सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एट्थ का 9th चैप्टर, दैट इज़ डिस्काउंट एंड कमीशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डिस्काउंट एंड कमीशन, तो अभी हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं कि डिस्काउंट एंड कमीशन का मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आप जब कुछ चीज़ें परचेस करने जाते हैं, जैसे कि आपकी नोटबुक हो गई या फिर बुक्स हो गए, तो वो बोलते हैं कि डिस्काउंट में आपको ये प्राइस में मिल जाएगा। डिस्काउंट मतलब क्या? प्राइस कम हो जाती है। अगर कुछ एमआरपी है, एमआरपी मतलब क्या? सो एमआरपी मतलब क्या? मार्केट प्राइस, मार्क्ड प्राइस जिसे हम लोग बोलते हैं। तो वो मार्क प्राइस होता कहाँ पे? आपने कभी नोटबुक देखा होगा तो उसके पीछे एक वाइट कलर का बॉक्स या फिर उस पर ब्लैक कलर का लिखा रहता है कि मार्क प्राइस या फिर मार्केट प्राइस जो भी है वो लिखा रहता है 120 रुपीज़, 130 रुपीज़। ठीक है, तो उस पर हम लोगों को क्या देते हैं? वो डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट जो बोली भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि परसेंटेज। ठीक है, वो परसेंटेज वो क्या करते हैं? उस मार्क प्राइस पे निकाल के वो रिड्यूस करके वो हमको देते हैं। जैसे 120 रुपीज़ की अगर एक नोटबुक है, उस पर अगर कुछ डिस्काउंट दे दिया, मान लेते हैं 10%। ठीक है, तो 10% अभी मैं ओरली बता रही हूँ, लिख के मैं बता दूंगी कि 120 रुपीज़ का अगर 10% है तो वो 12 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो 12 रुपीज़ का क्या मिलेगा आपको? डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 120 में से अब 12 रुपये माइनस करेंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो क्या होगा? आपका डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, तो उस प्राइस में आप क्या करेंगे? वो नोटबुक परचेस करेंगे। तो ये रहता है डिस्काउंट। और किस जगह पे डिस्काउंट आपको दिखता है? जैसे आप कभी कपड़े खरीदने जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, तो वहाँ पे आपको क्या दिखता है कि सेल लगा हुआ है। सेल लगा हुआ है तो क्या 30% होता है, 20% ऑफ, 40% ऑफ। तो क्या होता है? वो 40% माइनस करते हैं जो भी टैग लगा रहता है या कपड़ों पे। ठीक है, तो वो टैग पे जितनी भी प्राइस लिखे रहते हैं, मार्क प्राइस, तो उस पर वो डिस्काउंट देते हैं। वो 30% जो आएगा वो मार्क प्राइस का, वो क्या करते हैं? रिड्यूस करके जो प्राइस आएगा उससे वो सेल करते हैं। तो वो वहाँ पे भी डिस्काउंट मिलता है और बहुत जगह पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेली यूज़ हम लोग जो भी परचेस करते हैं, तो ये जो टॉपिक है वो हमारा डेली यूज़ में आता है। ठीक है, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब डिस्काउंट कभी आएगा ही नहीं। आप बाहर निकलोगे, आप कभी भी कुछ चीज़ें परचेस करोगे तो आप उनको क्या बोलोगे कि हमको डिस्काउंट में दे दो, थोड़ा ये बहुत ज़्यादा प्राइस लग रहा है, थोड़ा डिस्काउंट करके दे दो। ठीक है, तो ये डिस्काउंट हमेशा आपको काम आता है। और दूसरा कौन सा है टॉपिक हमारा? ये है कमीशन। अभी कमीशन जो है वो आपके लेवल पे तो नहीं रहता है, लेकिन जो बड़े लोग रहते हैं वो कमीशन के बारे में थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? तो मान लेते हैं कि अगर एक घर है, ठीक है, आपका घर है या फिर किसी का घर है, वो उनको बेचना है। ठीक है, तो वो बेचने के लिए अभी हम लोग कुछ बैनर वगैरह, पार्टी वगैरह लगा सकते हैं बाहर। ठीक है, कि ये घर सेल पे है, ठीक है, ये घर मुझे बेचना है वगैरह, ऐसा कुछ पार्टी या फिर जो बोर्ड है वो करके हम लोग घर के बाहर लगा सकते हैं। ठीक है, उससे भी कुछ कस्टमर आ सकते हैं वो घर खरीदने के लिए। नहीं तो दूसरा क्या ऑप्शन रहता है? हम लोग किसी मीडिएटर को लेते हैं। मीडिएटर मतलब क्या? ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर का आप मीनिंग ढूंढ सकते हैं अपने मोबाइल में। तो ब्रोकर से हम लोग क्या करते हैं कि उस ब्रोकर को बताते हैं कि ये मुझे फ्लैट मेरा बेचना है, तो आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है तो आप मुझे क्या करिए? ये फ्लैट बेच के दे दीजिए। ठीक है, तो वो ब्रोकर तो फ्री में काम तो नहीं करेगा कि मैंने बता दिया कि हाँ मेरा ये फ्लैट बेचना है, आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप हमको उससे मिलवा दो। तो ब्रोकर क्या करेगा? वो कुछ कमीशन लेगा। कमीशन क्या लेगा? कुछ पैसे लेगा अपना काम करने के लिए। अभी मैं खुद से तो बहुत एफर्ट्स नहीं लगा सकती हूँ वो घर बेचने के लिए, तो मैं क्या करूँगी? एक ब्रोकर को बताऊँगी कि आप अपने हिसाब से जो है लोग ढूंढिए और मेरा फ्लैट सेल करवाइए। तो वो क्या करेगा? कमीशन लेगा। तो कमीशन के किस हिसाब से रहता है? परसेंटेज के हिसाब से भी रहता है या फिर अमाउंट के हिसाब से भी रहता है। ठीक है, परसेंटेज मतलब अगर 30 लाख पे फ्लैट बेचना चाहती हूँ तो वो बोलेगा कि मुझे 1% चाहिए, 2% चाहिए, 3% चाहिए। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? कमीशन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो डिस्काउंट और कमीशन है। तो डिस्काउंट क्या रहता है? मिनिमम प्राइस पे हम लोग क्या करते हैं? जो ऑब्जेक्ट है वो बेचते हैं। और कमीशन क्या होता है? जो हम लोग मीडिएटर को पैसे देते हैं वो होता है कमीशन में आता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चंस।
तो यहाँ पे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, फिर मैं थोड़ा आपको फॉर्मूले बताऊंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे पहले स्टैंडर्ड में, तो वो वाले कुछ है यहाँ पे। तो फर्स्ट है हमारा, यहाँ पे दिया है सॉल्व एग्जाम्पल में, ये जो है फिल इन द बॉक्सेस आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पे अभी ये क्या दिया है, 12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितने परसेंट होता है। तो देखो अभी अगर मैंने 12% बोला यहाँ पे, ठीक है, 12% का मीनिंग क्या होता है, 12 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर मान लेते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू जो है हम लोग 100 ले लेते हैं, ठीक है। एक हमेशा अजम्पशन के लिए, परसेंटेज के लिए 100 बहुत ईजी वैल्यू है, ठीक है, वही हम लोग कंसिडर करके कैलकुलेशंस करते हैं, तो 100 हमेशा लेना है, ठीक है। तो अगर मैंने 100 ले लिया, उसका मुझे क्या करना है, 12% निकालना है, मान लेते हैं 12% निकालना है 100 के। जैसे कि आपके मार्क्स हो गए, आपको 45% मिल गए एग्जाम्पल के लिए, इतने तो कम नहीं मिलेंगे, 45% मिल गए, तो 100 के 45% कितने होंगे, 45 मार्क्स, ठीक है। तो वैसे ही 12% अगर मुझे निकालना है 100 के, तो मैं क्या करूँगी, 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये जो पार्ट है ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है इसको कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर भी ये जो फर्स्ट है, तो इसमें क्या दिया है, 12 डिवाइडेड बाय 100 दिया है, तो ये परसेंटेज में कैसे लिखेंगे हम लोग, 12% हो जाएगा ये, राइट, 12%। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 12% लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा, दोनों में भी सेम रहेगा। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 12%, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो 47%, अभी मैंने बताया कि अगर मुझे 12% को कन्वर्ट करना है 100 में, 100 के फॉर्मेट में, तो 12 डिवाइडेड बाय 100 लिखूंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 47% है, तो उसको कैसे लिखेंगे, 47 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 47 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अभी है 86%, उसका भी क्या आ जाएगा, सेम 86 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा। अभी क्या है आपका 4% ऑफ 300, तो अभी मैंने बताया कि अगर मेरा 12% ऑफ 100 अगर है, मतलब 12% मुझे निकालने हैं 100 के कितने होते हैं, तो मैं कैसे लिखूँगी अभी इसको कैसे लिखूँगी, 12 डिवाइडेड बाय 100, कितने अमाउंट का निकालना है मुझे, 12%, 100 का ही निकालना है, तो मैं इस फॉर्मेट में इसको लिखूँगी। मतलब ये अगर वर्डिंग में मुझे दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है 4% ऑफ 300, मतलब क्या कि 300 के 4% कितने होते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 12% ऑफ 100, तो 100 के 12% कितने होते हैं, वो कैसे लिखेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ठीक है, ये हो गया। तो अभी ये 4% ऑफ 300 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, 300 लिखा है, ये तो लिख दिया इन्होंने, अभी बस हमको परसेंटेज वाला पार्ट लिखना है। तो परसेंटेज में क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया परसेंटेज वाला पार्ट। तो ये कैलकुलेट करके कैसे आएगा, 300 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोनों भी, क्योंकि ये 300 क्या है, न्यूमरेटर में है, ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो ये सिर्फ न्यूमरेटर में रहेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डायरेक्टली ऐसे लिखा जाता है, 4 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे लिखा जाएगा, उसके बीच में कुछ साइन नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो सिर्फ ऊपर ही रहेगा, वो न्यूमरेटर में ही रहेगा। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो 3 4 ज़ा 12, तो 300 के 4% कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। अभी है आपका फिफ्थ वाला लास्ट, क्या है, 15% ऑफ 1700, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है आपका 1700 है, 1700 इंटू, अभी परसेंटेज वाला फॉर्मेट आपको लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा। तो अभी नेक्स्ट बॉक्स क्या है आपका, पूरा कैलकुलेट करके बताना है। तो जैसे पहले वाला था 1700 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये 17 इंटू 15 करना पड़ेगा अभी, तो कितना आ रहा है आपका 255, राइट, ठीक है, 255, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, फिफ्थ का। तो अभी ये जो है ये परसेंटेज मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो डिस्काउंट में है यहाँ पे कैसे कैसे यूज़ होते हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब क्या, जो मुझे दुकानदार जो है वो मुझे कितने प्राइस में डिस्काउंट करके दे रहा है, ठीक है,
वो क्या बोलेगा कि ये देखो मैडम, इस नोटबुक पे ये 120 रुपीज़ लिखा है, मैंने आपको डिस्काउंट किया 20 रुपीज़ या फिर 20%, तो ये जो 20% कम करके जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब क्या है, जो फाइनल प्राइस जो हम लोग ख़रीदते टाइम देते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या रहता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे ये जो डिस्काउंट लिखा है ना आपका, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं है, वैल्यू में है। कभी कभी क्या होता है, वो बोलेंगे कि डिस्काउंट हमने कितना दिया, 20 रुपीज़ का दिया, तो वो जो रुपीज़ वाला पार्ट है वो इस फॉर्मूले यूज़ होता है, परसेंटेज वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में आपको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप 20% दिया रहेगा क्वेश्चन में कि 20% डिस्काउंट दिया है, तो आप इस फॉर्मूले में डायरेक्टली 20 लिख दोगे, तो वैसा नहीं है। डिस्काउंट एक वैल्यू है, मतलब 100 रुपीज़ पे मुझे 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, तो 20 रुपीज़ में जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो अभी जो है डिस्काउंट जो है हम लोग किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला हमारा डिस्काउंट में यूज़ होता है, दैट इज़ इफ़, अगर मैंने बोला इफ़ डिस्काउंट परसेंटेज इज़ X%, अगर मैंने ऐसे लिखा कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, X% है, मतलब 20% है, 10% है, तो अगर मैंने ये X% लिखा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा डिस्काउंट निकालने के लिए, X डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन, ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट गिवन डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये होता है। तो ये जो X है, X%, ये मैंने किस में लिखा है, X% में लिखा है। तो ये समझ में आ गया। अभी हमेशा क्या होता है ना, जो डिस्काउंट निकालते हैं हम लोग वो मार्क प्राइस पे ही निकालते हैं, सेलिंग प्राइस पे कभी नहीं निकालते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे कभी नहीं निकालता है। जो मार्क प्राइस रहता है, जो छपी हुई टैग पे जो रहती है उस पे ही हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो डिस्काउंट परसेंटेज आया है, उस फॉर्मूले में हमेशा मार्क प्राइस ही डिनोमिनेटर में रहेगा। जो टोटल वैल्यू है उसका हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट गिवन मतलब क्या है, जो वैल्यू रहेगी 20 रुपीज़। अभी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लेते हैं मुझे 20% डिस्काउंट मिला है। ठीक है, डिस्काउंट कितना है मेरा, 20% किस पे मिला है, और मार्क्ड प्राइस है आपका मान लेते हैं 120। ठीक है, तो मुझे निकालना है डिस्काउंट गिवन कितना है। ठीक है, या फिर वैल्यू में कितना है, तो या फिर डिस्काउंट कितना है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा गिवन। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये मैंने बस एग्जांपल दिया आपको, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्टली। तो डिस्काउंट परसेंटेज, अभी 20% है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ फॉर्मूले के हिसाब से, 20 डिवाइडेड बाय 100 ये लिख सकती हूँ, क्योंकि ये परसेंटेज में है, परसेंटेज में मतलब क्या, डिनोमिनेटर में 100 डालना है। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू डिस्काउंट गिवन। ठीक है, डिस्काउंट गिवन ये लिख लिया, मार्क्ड प्राइस कितना है, 120 है। ठीक है, तो डिस्काउंट गिवन क्या आ जाएगा हमारा, तो अभी ये डिस्काउंट गिवन है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है। तो डिस्काउंट गिवन दैट इज़ इक्वल टू 20 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100 ये आ जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 12 2 24 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 24 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट गिवन है, मतलब जो वैल्यू है, जो डिस्काउंट मिला है फाइनल, वो 24 रुपीज़ है। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया। अभी इसी टाइप में आपका जो है 9.1 जो है प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें जो है ये दो फॉर्मूले आपको थोड़ा याद रखना है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट दैट इज़ गिवन रुपीज़ में। ठीक है, और जो परसेंटेज में है वो क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज दैट इज़ X डिवाइडेड बाय 100 इफ़ वी कंसिडर दैट इज़ डिस्काउंट परसेंटेज X%, सो दैट इज़ इक्वल टू डिस्काउंट गिवन डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। ठीक है, ये हो गया। अभी देखते हैं प्रैक्टिस सेट 9.1। तो अभी उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके पास दिया है मार्क प्राइस इज 1700 रुपीज़ दिया है, सेलिंग प्राइस 1540 दिया है, देन फाइंड द डिस्काउंट।
ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट बोला है, मतलब आपको परसेंटेज नहीं बोला है, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज दिया रहता कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट या फिर डिस्काउंट परसेंटेज का है तो परसेंटेज निकालना है। अगर सिर्फ डिस्काउंट बोला है मतलब क्या है, रुपीज़ में ही निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन लिखने से अच्छा हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं कि गिवन दिया है हमारे पास मार्क्ड प्राइस इक्वल टू ₹1700, सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल टू 1540, ठीक है। टू फाइंड, तो फाइंड क्या करना है हमको, डिस्काउंट फाइंड करना है, तो ये लिख लिया। अभी क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये हो गया। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस दिया है हमको, कितना है, गिवन 1540, ये दिया है। मार्क प्राइस कितना है, 1700 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्काउंट अब कितना आ जाएगा, अभी हमारा यहाँ पे ये डिस्काउंट है, इसको मैं इधर लेके जाती हूँ और ये 1540 को इस साइड लेके जाती हूँ, तो ये माइनस डिस्काउंट है, तो यहाँ पे इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर डिस्काउंट का साइन क्या था, यहाँ पे माइनस था, ठीक है। यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 1700 वहीं पे रखना है, माइनस 1540, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये माइनस करके कितना आ जाएगा, अभी माइनस करते हैं 160 रुपीज़, ठीक है। तो ये 160 रुपीज़ क्या आ गया, हमारा डिस्काउंट आ गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला का था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है हमको, दैट इज़ इफ़ मार्क प्राइस इज़ ₹990 एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज़, अभी देखो यहाँ पे वर्डिंग में लिखा है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज़ 10, ठीक है। तो ये 10% है, ना कि रुपीज़ है, ठीक है। देन फाइंड दी सेलिंग प्राइस, तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अभी जो है आपको फॉर्मूले तो मालूम है, ठीक है। ये फॉर्मूले के वे से भी मैं बताती हूँ, और दूसरा भी एक मेथड है कि हमको मालूम है कि हम लोग जो डिस्काउंट है वो किस प्राइस पे निकालते हैं, हम लोग 990 रुपीज़ पे निकालेंगे, ठीक है। जो मार्क प्राइस है उस पर ही डिस्काउंट निकालते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली हम लोग पहले तो लिख लेते हैं गिवन क्या है। तो गिवन जो है हमारा मार्क्ड प्राइस दैट इज़ इक्वल टू ₹990 एंड डिस्काउंट इज़ 10%, ठीक है। ये आ गया। टू फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। किसका अमाउंट फाइंड कर ले कि डिस्काउंट जो रुपीज़ में है वो कितना है, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है कि डिस्काउंट परसेंटेज, अगर x परसेंटेज है तो x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ये पहले लिख लेते हैं कि इफ़ डिस्काउंट परसेंटेज इज़ x%, सो देयरफॉर क्या रहता है हमारा फॉर्मूला, x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन, या फिर डिस्काउंट बोल सकते हैं, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। तो ये डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज में थोड़ा सा ध्यान देना है कि डिस्काउंट परसेंटेज में परसेंटेज रहता है और सिर्फ डिस्काउंट में क्या रहता है, रुपीज़ में रहता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे x की वैल्यू दी है हमको, कितना दिया है यहाँ पे, परसेंटेज में कितना है, 10% लिखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 10, ठीक है।
तो 10% है, मतलब फिर से डिवीजन में 100 नहीं करना है, ये पूरा मिला के क्या है परसेंटेज है, x परसेंटेज। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, डिस्काउंट हमको निकालना है, डिस्काउंट दिया नहीं हमको, वो निकालना है। मार्क प्राइस कितना है 990, तो अभी डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट कितना आ जाएगा, अभी अगर मैंने ये डिस्काउंट इधर ही रखा तो ये 990 इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखूँगी मैं, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 990, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बस मैंने ये डिस्काउंट को इस साइड ले लिया और ये सारे टर्म्स को एक साइड में ले लिया। ठीक है, तो ये यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। सो देयरफॉर डिस्काउंट जो है वो रुपीज़ में कितना आया आपका, ₹99। ठीक है, ये आ गया। आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। आपको सेलिंग प्राइस का भी फॉर्मूला मालूम है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो देयरफॉर हमारा फॉर्मूला क्या है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस, नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये आ गया। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस कितना है हमारा, मार्क प्राइस दिया है, मार्क प्राइस है 990, तो 990 माइनस 99, क्योंकि ये डिस्काउंट दिया हमको, यहाँ पे डिस्काउंट हमने निकाला था, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते, तो फ्रॉम 1 लिख लेंगे। ठीक है, फ्रॉम 1। तो अभी जो है 990 माइनस 99 करना है, तो 990 माइनस 99 कितना आ जाएगा, 891। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज़ 891, सेलिंग प्राइस इज़ ₹891। ठीक है, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है आपको, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 900 रुपीज़, डिस्काउंट इज़ 20%, फाइंड द मार्क प्राइस। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेते हैं। तो गिवन क्या दिया है उसमें, सेलिंग प्राइस दिया है, फॉर्मूले के हिसाब से करना, बाकी कुछ नहीं है उसमें। सेलिंग प्राइस दैट इज़ इक्वल टू ₹900 और डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट दैट इज़ इक्वल टू 20%। टू फाइंड में क्या आएगा आपका, मार्क्ड प्राइस। अभी ये जो है थोड़ा सा लेंदी जाएगा, पहले जो 2 क्वेश्चन थे ना आपके, वो डायरेक्ट आपने यूज़ कर ली, अभी थोड़ा घुमा फिरा के आपको पुट करना है इक्वेशन। तो अभी ये यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अभी जो 2 फॉर्मूले हैं उस पर ही हम चलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस दिया है और डिस्काउंट दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मार्क प्राइस दिया है। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट के फॉर्मेट में इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, पहले तो आप अपना थोड़ा रफ वे से स्टार्ट कर लो कि ये अगर मैंने फॉर्मूले से स्टार्ट किया तो आंसर आ रहा है क्या, या फिर ये बाद में यूज़ करना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर मैंने यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है ये मेरे पास है और ये डिस्काउंट है, अगर मैंने वो फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया सेलिंग प्राइस दैट इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस, लिख लिया मार्क प्राइस, और माइनस क्या करूँगी मैं, डिस्काउंट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कितने वैल्यूज़ है मेरे पास, बस सेलिंग प्राइस ही है, एक ही वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस नहीं है मेरे पास, और डिस्काउंट क्या है रुपीज़ में, वो भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। अगर स्टार्ट भी किया तो भी इसको थोड़ा इक्वेशन वगैरह दे के आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा दूसरे फॉर्मूले से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे लिखती हूँ मैं, जो भी x परसेंटेज वाला है वो फॉर्मूले से यूज़ करके देखती हूँ। तो इफ़ डिस्काउंट परसेंटेज इज़ x%, ठीक है, इस फॉर्मूले से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो वो एक सीक्वेंस से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप पहले वाले से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फिर वो घुमा फिरा के वो फिर से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये लिख लिया, इफ़ डिस्काउंट परसेंटेज इज़ x%, सो फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू
डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास 20% है, तो यहाँ पे 20% लिख लिया। ठीक है, ये जो था देयरफॉर ऐसे लिख लेते 20 डिवाइडेड बाय 100। अभी डिस्काउंट तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय क्या लिखूँगी मैं, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये लिख लिया। अभी जो है ये लिख लिया, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अभी जो डिस्काउंट की वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने, दैट इज़ डिस्काउंट। अभी ये डिस्काउंट जो है यहाँ पे ये डिस्काउंट लिख लिया और मार्क प्राइस को क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया किससे, 20 डिवाइडेड बाय 100 से। ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये एज इट इज़ लिखते हैं। ये डिस्काउंट क्या है हमारा, वैल्यू में है, रुपीज़ में। ठीक है, ये परसेंटेज वाला नहीं है, परसेंटेज वाला कौन सा है, 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये आ गया। तो अभी दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, नाउ अभी सेलिंग प्राइस के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है हमारे पास, सेलिंग प्राइस दिया है हमारे पास 900। ठीक है, तो यहाँ पे 900 आ गया। अभी क्या लिखूँगी मैं, मार्क प्राइस जो कि निकालना है हमको। ठीक है, मार्क्ड प्राइस आ गया और माइनस, अभी ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट का जो है ये मैं पुट कर सकती हूँ पूरा, जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा है। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट और ये डिस्काउंट सेम ही है। ठीक है, वैल्यू में ही रहता है वो डिस्काउंट, तो ये वाला जो पार्ट है वो मैं डिस्काउंट की जगह पे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये आ गया। तो अभी क्या हो जाएगा, 900 दैट इज़ इक्वल टू, अभी ये जो है 20 डिवाइडेड बाय 100, इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो फिर से अच्छे से लिखते हैं, मार्क्ड प्राइस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 मार्क्ड प्राइस। ठीक है, बस मैंने क्या किया है, दो फार्मूले का कॉम्बिनेशन से सॉल्व किया है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं आ रहा था फार्मूले से। तो पहले मैंने क्या किया, एक फार्मूला यूज़ किया, जिससे मैंने क्या निकाला, डिस्काउंट और मार्केट प्राइस का जो है एक इक्वेशन फॉर्म किया। ये जो डिस्काउंट का जो भी इक्वेशन में आया है, वो डिस्काउंट का क्या किया, दूसरे फार्मूले में पुट किया मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो ये पुट करने के बाद मेरा मार्क प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मार्क प्राइस आ गया। अभी यहाँ पे लिखते हैं 900। अभी ये जो है ये मार्क प्राइस मान लेते हैं, ये पूरा वेरिएबल है, मान लेते हैं इसको, अगर मैंने x मान लिया, ये x है तो ये भी x रहेगा। अगर ये x और x है तो मैं क्या कर सकती हूँ, x कॉमन ले सकती हूँ पूरे इक्वेशन से। ठीक है, तो ये x नहीं है, ये मैंने ऐसे लिखा था, यहाँ से आप डायरेक्टली मार्क्ड प्राइस जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैंने मार्क्ड प्राइस जो है निकाल लिया कॉमन, ठीक है, पूरे इक्वेशन से, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे मार्क प्राइस निकाल लिया तो क्या रहेगा, 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 5 ही बचा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ मार्क प्राइस बच गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर यहाँ पे ये आप मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर निकाल लिया तो ये 1 माइनस 1/5 आ गया। तो अभी क्या करेंगे, 900 इज इक्वल टू, अभी ये जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करेंगे, मार्क प्राइस लिखना है एज इट इज़ और इनटू ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये 5 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 है। ठीक है, 5 इंटू 1 करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 इंटू 1 इज़ 1, डिवीजन में क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 1 इज़ 5। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 5 इंटू 1 किया मैंने, ये वाले पार्ट को 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 1, और डिवीजन में क्या किया, डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि 900 इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 5 माइनस 1 इज़ 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो अभी जो है ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर अभी ये जो मल्टीप्लिकेशन में है 4 डिवाइडेड बाय, अभी ये इसको इधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 डिवीजन में है, तो यहाँ पे 900 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और 4 क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे अभी हम, 900 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4।
जो दूसरे साइड पे न्यूमरेटर में है वो इक्वेशन के दूसरे साइड जब जाता है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो वाइस वर्सा अगर डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो दैट इज़ इक्वल टू मार्क्ड प्राइस। तो ये मार्क्ड प्राइस आ गया, ठीक है, ये आ गया। सो देयरफॉर मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4 से डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट, क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 2 2 2 5 इंटू 5, तो ये इसका कैलकुलेट कर लेते हैं 2 2 5 इंटू 5 1125। तो मार्केट कैप आ जाएगा आपका 1125 रुपीज़, ठीक है। अगर 1125 मार्क प्राइस है, उस पर अगर मैंने 20% डिस्काउंट दे दिया तो उसका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 900 रुपीज़। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, द मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज़ रुपीज़ 3000 एंड शॉपकीपर गेव 12% डिस्काउंट, फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 2 वैल्यूज़ हमको निकालनी है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको दिया है मार्क प्राइस कितना दिया है 3000 रुपीज़ दिया है और 12% डिस्काउंट दिया है, तो वो मार्क प्राइस पे निकालते हैं। तो मार्क प्राइस पे अगर मैंने 12% निकाल लिया तो क्या आ जाएगा, मेरा डिस्काउंट आ जाएगा, ये जो टोटल डिस्काउंट बोला है वो रुपीज़ में आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो 1 बाय 1 अभी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो गिवन दिया है आपको मार्क्ड प्राइस दैट इज़ इक्वल टू 3000 रुपीज़, ठीक है। 3000 रुपीज़ दिया है और डिस्काउंट कितना दिया है 12%, ये दिया है। टू फाइंड क्या दिया है डिस्काउंट गिवन, ये आपको निकालना है टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। तो अभी सॉल्यूशन, तो पहले जो है टोटल डिस्काउंट निकाल सकते हैं हम लोग, और एक दूसरा मेथड है डायरेक्ट, अगर आपको लॉजिकली सुनना है तो जो हमने पहले जो बॉक्सेस में आंसर निकालने थे, मैंने क्या लिखा था वहाँ पे 12% ऑफ 100 कितना होता है, मतलब क्या 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, मतलब 100 का 12% कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या निकालते हैं, मार्क प्राइस का हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ यहाँ पे कि 12% ऑफ 3000, तो इससे क्या आ जाएगा, मेरा डिस्काउंट जो रहेगा वो वैल्यू में आ जाएगा। हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्काउंट निकालने मार्क प्राइस का निकालते हैं। तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है 3000, अगर मैंने उसका 3000 का 12% निकाला तो जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा डिस्काउंट रहेगा रुपीज़ में, ठीक है। जो भी हम लोग अभी डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट जो निकालेंगे तो वो किस फॉर्मेट में रहता है, ये 12% ऑफ 3000 में रहता है। लेकिन आप फॉर्मूले से भी याद रखो, और अगर दूसरा मेथड जो है ये इस फॉर्मेट से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, इफ़ डिस्काउंट परसेंटेज इज़ x%, अगर मैंने ये ले लिया तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट, जो है हमको निकालना है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू है मेरे पास जो गिवन है 12 दिया है, देयरफॉर 12 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस कितना दिया है 3000 दिया है, ठीक है। सो देयरफॉर अभी क्या कर लेते हैं, 12 इंटू 3000 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे ये 3000 जो था दूसरी साइड में जाके न्यूमरेटर में चला गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर अभी यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, सिर्फ न्यूमरेटर रहेगा हमारे पास। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12 इंटू 30 करना है, तो 12 3 ज़ा 36, ठीक है। ये 0 का 0 एज इट इज़, तो ये कैसे आ गया आपका, रुपीज़ में आ गया, ठीक है। ये डिस्काउंट आ गया। अगर आपने ऐसे डायरेक्टली किया, अभी ये जो था
ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आप नोटिस करना कि ये जो है यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये किस फॉर्मेट में है, ठीक है, ये क्या किस फॉर्मेट में है, 12% ऑफ 3000 इस फॉर्मेट में ये जो दिखेगा, ठीक है, और दैट इज़ इक्वल टू क्या है हमारा डिस्काउंट है, तो ये और ये सेम ही है, ठीक है, तो 12% ऑफ 300 ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो अभी डिस्काउंट आ गया, अभी देखते हैं कि हमको सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है। तो सेलिंग प्राइस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस, नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो ये डिस्काउंट का इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं क्योंकि ये आपको रेफरेंस में लगेगा। तो अभी सेलिंग प्राइस ही निकालना है आपको, तो ये सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस दैट इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस कितना दिया है आपके पास 3000, तो 3000 आ जाएगा और माइनस डिस्काउंट कितना दिया है 360, तो ये कहाँ से आ गया फ्रॉम 1, 360 जो है मैंने वो 1 से लिया है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, सेलिंग प्राइस दैट इज़ इक्वल टू 3000 माइनस 360, तो 3000 माइनस 360 2640, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹2640, तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।